भक्त प्रहलाद और होली की अमर कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों का शक्तिशाली राजा हिरण्यकशिपु अपने पराक्रम, तप और वरदानों के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान ने उसके भीतर यह भ्रम भर दिया कि अब वह अजेय है। धीरे धीरे उसने स्वयं को भगवान मान लिया और अपने राज्य में यह आदेश जारी कर दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसी हिरण्यकशिपु के घर जन्मा उसका पुत्र भक्त प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी नन्ही सी जुबान से हर समय नारायण नारायण का नाम निकलता रहता। खेलते खेलते, खाते पीते, सोते जागते प्रहलाद का हृदय भक्ति से भरा रहता था। जब प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया तो गुरु उसे असुरों की नीति और पिता की महिमा का पाठ पढ़ाने लगे। पर प्रहलाद हर बात को भगवान विष्णु की भक्ति से जोड़ देता। एक दिन गुरु ने पूछा, प्रहलाद, तुमने अब तक क्या सीखा? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने यह सीखा है कि इस संसार में सबसे महान भगवान विष्णु हैं और उन्हीं की भक्ति से जीवन सफल होता है। यह बात जब हिरण्यकशिपु तक पहुंची तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बताओ, तुम्हारा भगवान कौन है? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, पिताजी, मेरे भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जो इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। हिरण्यकशिपु को यह उत्तर सहन नहीं हुआ। उसने सोचा कि डर और यातना से प्रहलाद की भक्ति टूट जाएगी। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, कभी विष पिलाया गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का आदेश दिया गया। पर हर बार एक अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती रही। वह हर संकट में आंखें बंद कर भगवान का नाम जपता और सुरक्षित बच जाता। जब सभी उपाय विफल हो गए, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने योजना बनाई, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठा दिया जाएगा। आग प्रहलाद को जला देगी और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात आई। नगर के बीच विशाल अग्निकुंड सजाया गया। चारों ओर लोग इकट्ठा हुए। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर आग जला दी गई। चारों ओर लपटें उठने लगीं, पर प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर भगवान विष्णु का नाम था। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस वरदान पर होलिका को गर्व था, वही निष्फल हो गया। आग की लपटों ने होलिका को घेर लिया और वह जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद अग्नि के बीच से सुरक्षित बाहर निकल आया। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। उस क्षण यह सत्य प्रकट हो गया कि अहंकार और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति के सामने हार जाते हैं। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गई। उसी रात की स्मृति में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसमें लोग अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को आग में समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। अगले दिन लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाया। रंगों की होली खेली गई। यह रंग केवल उत्सव के नहीं थे, बल्कि प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक थे। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने होली को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश बना दिया। कथा की शिक्षा, सच्ची भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। अहंकार और अधर्म क्षणिक होते हैं, पर विश्वास, प्रेम और ईश्वर की कृपा शाश्वत होती है। इसीलिए होली हमें सिखाती है कि रंगों के साथ साथ अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और सच्चाई के रंग भरें और बुराइयों को होलिका की अग्नि में जला दें। इस तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल फन टॉकीज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।